समझेंगे क्या भारत के दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु क्या है, और उसके बगल में कौन सा देश है। हमारे देश जो है कितने पड़ोसी देशों से सटा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो उत्तर, ये हो गया, हम भारत का नक्शा बना दिए। भारत का नक्शा बनाने के साथ साथ जो है सबसे उत्तर जो होता है उत्तरतम बिंदु, जिसको उत्तर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तर। यानी नक्शा में जो है किसी भी नक्शा में सबसे ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर। और सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण। सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण। उसके बाद जो है इधर ईस्ट साइड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व। क्या बोलते हैं, पूर्व। उत्तर जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्व। और इधर जो है इस साइड जो है क्या बोला जाता है, पश्चिम बोला जाता है। तो आइए हम लोग समझेंगे क्या इसके विषय में, नक्शा के विषय में बढ़िया से समझेंगे। तो इसको जो है जब उत्तर दिशा की ओर जो रहता है इसको बोला जाता है उत्तरतम बिंदु। कौन बिंदु, उत्तरतम बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, उत्तरतम बिंदु बोला जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा कौर। इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा कौर। ये जो है इस जब यहाँ से इसको देखा जाता है ये 37 डिग्री और 6 मिनट इसका क्या होता है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं इसको, ये जो है कितना डिग्री का होता है, 37 डिग्री और 6 मिनट। इसको बोला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। और यहीं पे जो है ये सबसे ऊपर वाले भाग जो है हमारा उत्तर है, उत्तर में ही हमारा एक देश है सटा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अफगानिस्तान। क्या बोला जाता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है 106 किलोमीटर की दूरी जो है ये सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सीमा बनाता होता है ना, किसी का जमीन दूसरी जमीन के साथ कितना सटा हुआ जमीन है, तो वही हमारा भारत और ये अफगानिस्तान के बीच जो है कितना किलोमीटर सटा हुआ है, कितना किलोमीटर जो सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर। यही जस्ट थोड़ा जब दूरी आते हैं यहीं पे हमारा एक और देश से सटा हुआ है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारा कौन सा देश है, पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा बनाता है ये 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। इतना दूरी जो है ये उससे सटा हुआ है, मतलब इतना सीमा एक उसके साथ मिला, इतना किलोमीटर तक जो है भारत और पाकिस्तान की जो है सटा हुआ सीमा है। उसके बाद हम जब इधर से आते हैं तो यहीं पे तुम्हारा है पश्चिम उत्तर, इधर पश्चिम बिंदु, इसको बोला जाता है पश्चिम उत्तर बिंदु। कौन सा बोला जाता है, पश्चिम उत्तर बिंदु। यहीं पे हमारा एक राज्य है जो सबसे पश्चिम में जो राज्य पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं गुजरात। क्या बोलते हैं, गुजरात। ये अंतिम छोर है इधर का, पश्चिम उत्तर का अंतिम छोर क्या है, गुजरात। पश्चिम उत्तर का अंतिम छोर क्या है, गुजरात। इसको हम लोग गोर मोता बोला जाता है, गोर मोता या गोर माता भी बोला जाता है। और इसी में देखो यहाँ पे और सब बहुत सारे राज्य आते हैं, लेकिन हम जो है उतना विस्तृत अभी नहीं जाएंगे। इसका सिर्फ को समझना है कि इसका सीमा, सबसे अंतिम सीमा यानी सबसे कॉर्नर पे कौन सा राज्य पड़ता है, इसका गुजरात। क्या बोला जाता है, गुजरात। और यहीं पे अरब सागर है, यहीं पे क्या है, अरब सागर है। यहाँ लक्षद्वीप भी है, इसके विषय हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे। पहले अरब सागर, ये जो है जितना क्षेत्र है ना यहाँ पे पानी है, सब क्या है, सागर है, पूरा पानी ही पानी है। यहीं पे अरब सागर है, क्या है, अरब सागर है। और यहीं पे देखो भारत का भूमि, ये सारे यहाँ जो है भारत का दक्षिण, इससे नीचे आते हैं यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, गोवा है, यहीं पे तुम्हारा महाराष्ट्र इधर हो जाएगा, यहीं पे तुम्हारा और सब जो है कई सारे राज्य हैं यहाँ पे। उसके बाद जब नीचे आते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु, इस सबसे देखो हम लोग क्या पढ़े, सबसे उत्तरतम बिंदु को क्या बोला जाता है, इंदिरा कौर। लेकिन इसी का सबसे नीचे दक्षिण बिंदु को क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट। याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा कौर। इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट निकोबार। और यहीं पे तुम्हारा देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणतम बिंदु भी बोलते हैं। जैसे यहाँ उत्तरतम बिंदु, यहाँ दक्षिणतम बिंदु भी बोला जाता है। यहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दूरी पे यहीं पे पाक जल संधि भी है। यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या होता है कि यहीं पे जो है तुम्हारा हमारा श्रीलंका से भी सटा हुआ, जो राम भगवान जो है जिस समय श्रीलंका जो गए थे यहीं पे एक बांध बनाया था, जिसको हम लोग अभी इसको क्या बोला जाता है, धनुषखोरी। क्या बोला जाता है, धनुषखोरी भी बोला जाता है। और इसको यहाँ पे रामेश्वरम भी बोला जाता है। यहीं पे क्या बोला जाता है, रामेश्वरम। जो बोलता है ना हम लोग घूमने जाते हैं रामेश्वरम, यहीं पे रामेश्वरम है। यहीं पे जो धनुष जो है अंतिम समय जब रावण को जब वहां से लौट रहे थे, यहीं पे राम भगवान क्या किया था, धनुष लेकर के बांध करके वो जो है जो बनाया था, जो पुल बनाया था,
इसी पे फिर जो है तोड़ दिया उसको, धनुष लास्ट इसी को धनुष खोरी बोला जाता है। धनुष खोरी मतलब धनुष से फिर तो जो है उसको तोड़ दिया यहाँ यहीं पे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जब इसको क्या बोला जाता है, याद रखो, सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। इसको ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है। इसको यहाँ पे जो है धनुष खोरी भी बोला जाता है। यहीं पे तुम्हारा रामेश्वरम है। यहीं पे इसको पाक जल संधि भी बोला जाता है। जब पाक जल संधि क्या होता है, जब श्रीलंका और भारत से जो यहाँ भारत और श्रीलंका के जो जुड़ता है, जो जिसको जोड़ने वाली संधि होता है, उसी को पाक जल संधि भी बोला जाता है। और यहाँ पे कितना 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, समझा। विषुवत रेखा से जो ये इसका जो बनता है ये कितना 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का भूमि यही इधर जो दक्षिणतम बिंदु हो गया, यहीं पे हमारा जो है यहीं पे अंतिम में कन्याकुमारी होता है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहीं पे कन्याकुमारी भी है। यहाँ तमिलनाडु कौन सा राज्य है पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। बगल में इस साइड में केरल पड़ता है। तो यहीं पे जो है हमारा जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन हो गया? इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इसको बोला जाता है पाक जल संधि हो गया, श्रीलंका हो गया, रामेश्वरम हो गया। श्रीलंका यहाँ जो बगल में सटा हुआ श्रीलंका है ना, इसको रामेश्वरम बोला जाता है। जब उसके बाद कन्याकुमारी बोलेगा, कन्याकुमारी कहाँ है? दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी। और इसको कैप केमोरिन, सबसे पहले क्या है, इसको बोला जाता है कैप केमोरिन। क्या बोला जाता है? कैप केमोरिन, समझा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इधर देखो, यहीं से जब उत्तर से थोड़ा सा हट करके इधर आएंगे तो भारत और चीन का सीमा बनाता है। यहाँ कौन सा पड़ोसी देश से सीमा बनाता है? भारत और चीन से, भारत और चीन से सीमा बनाता है। ये हमारा 3488 किलोमीटर हमारा इसका जो है सीमा बनाता है, इतना दूरी। उसके बाद जब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरा जस्ट बगल में भारत और नेपाल, कौन? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल जो है यहाँ पे सीमा बनाता है 1751 की एरर है। अच्छा, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। पहले यहाँ कितना का ये बनाता है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर। और यहाँ पे भारत और भूटान के बीच जो है कितना? 699 किलोमीटर। कितना का सीमा बनाता है? 699। इतना दूरी जो है उसके साथ भूटान के साथ सटा हुआ है। और ये सबसे देखो, सबसे ये क्या है तो तुम्हारा पूरब में, सबसे पूरब का अंतिम बिंदु को क्या बोला जाता है? कीबीथू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीबीथू। क्या बोला जाता है? कीबीथू। और सबसे जो है तुम्हारा पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है बाबू? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे तुम्हारा पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है? अंतिम छोर पे कौन सा बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे देखो हमारा कहेगा कि सेर्निया का अंतिम सबसे अंतिम में कौन सा ये गांव पड़ता है, तो तुम बोलेगा कि नहीं सकमा। इस साइड कहेगा तुम्हारा जो है, कह देगा कि नहीं तुम्हारा पूरब पश्चिम में कौन सा पड़ता है, तो तुम बोल देगा कि नहीं महसूर। यानी उत्तर में कह देगा कौन सा पड़ता है, तो तुम कह देगा कि नहीं बसधाई। मतलब ये जो तुम अपना अगल बगल में जिसको छोर बनाते हो, उसी प्रकार से हमारा देश में भी ये छोर होता है किसी का अंतिम में। ये तुम्हारा हो गया कौन सा जो तुम्हारा पड़ता है पूरब में, कौन सा? ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ये पूर्वोत्तर। इसमें देखो यहाँ पे जो है ना 7 राज्य है। यहाँ पे बगल में इसको जो 7 राज्य, 7 सिस्टर बोला जाता है इसको, 7 सिस्टर। यहीं पे तुम्हारा सिक्किम है, यहीं पे तुम्हारा मणिपुर है। इसको बाद में डिफिनेशन बताएंगे, अभी जो है इसको समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे एक और देश है जो हमारा देश के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार। क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। यहीं पे 1643 किलोमीटर ये हमारा देश के साथ सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर हमारा देश के साथ जो है सीमा बनाता है। बाकी ये जो जगह देख रहे हो ना, ये जगह देख रहे हो, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये जितना भी ये जगह जो देख रहे हो, इसमें पानी ही पानी, पूरा बंगाल की खाड़ी पूरा एकदम पानी, सब पानी क्षेत्र है। समझ रहे बात को? ये पानी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या समझ में आ गया देखो। और यहाँ से देखो बाबू, यहाँ उत्तर सबसे क्या, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो हमारा ये सीमा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये हमारा 3214 किलोमीटर ये हमारा ये जो है यहाँ से कहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना किलोमीटर है?
3214 किलोमीटर, 3200 याद होगा, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। कहाँ से? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारा जो सीमा बनाता है, ये सॉरी हमारा जो है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारा जो है कितना ये है दूरी है, कितना दूरी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और उसके बाद अगर कहा देगा ये ना तुम्हारा पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितना दूरी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। हाँ 2933 ठीक बोल रहे हो, 2933 किलोमीटर। ये हमारा पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। तो ये सारे याद हो गया कि नहीं हो गया? अब उसके बाद देखो ये सारा फिर एक बार फिर देख लो। तो सबसे उत्तर वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। सब दक्षिण वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो है इधर पूर्व वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? कीवी2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीवी2 बोला जाता है। ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये इधर देख लो, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा पूरब में तुम्हारा हो गया। इस बिंदु को क्या बोला जाता है? इसको गोर मोता क्या बोला जाता है? गोर मोता या गोर माता बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा अरब सागर है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। और ये जो है भारत देखो उप महाद्वीप इसलिए कहा गया है। भारत जो है ना क्या है? ये समुद्र से घिरा हुआ, क्या है? समुद्र से घिरा हुआ। और इसको उप महाद्वीप भी बोला जाता है। कौन महाद्वीप? उप महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है ना। उप महाद्वीप, इसके उप महाद्वीप में कुल कितने देश होते हैं? 5। कुल कितने महादेव कुल कितने देश होते हैं? 5। भारत के उप महाद्वीप में कुल कितने देश होते हैं? 5। देखो पहला हो गया क्या तुम्हारा? भारत हो गया। पहला क्या हो गया? भारत हो गया। फिर भारत हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, भारत पाकिस्तान। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। उसके बाद तुम्हारा चीन हो गया, है ना? चीन हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद पाकिस्तान हो गई। फिर 1 2 3 नेपाल हो गया। उसके बाद भूटान हो गया। ठीक है ना। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान हो गया। चीन इसके अंतर्गत नहीं आता, चीन इसके अंतर्गत नहीं आता। नेपाल हो गया, भूटान हो गया। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये 5 देश इसके अंतर्गत क्या हो गया? उप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया ना?